नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डॉक्टर संतोष डेहरिया और अनुविभागीय अधिकारी महोदय पुलिस विजय राघवगढ़ वीरेंद्र धारवे के मार्गदर्शन में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और इसी क्रम में दिनांक 27 मार्च 2026 को खितौली पुलिस द्वारा अवैध रेत का खनन की सूचना पर ग्राम बड़ा गांव धनवाही टोला रोड के पास अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, जिनमें से एक रेत सेबरा हुआ ट्रैक्टर लाल रंग महिंद्रा कंपनी का बिना नंबर का और दूसरा रेत सेबरा हुआ ट्रैक्टर नीले रंग सोनालिका कंपनी बिना नंबर का पकड़ा गया। उक्त ट्रैक्टर के चालक रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जो उक्त वाहनों को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर समक्ष गवाहों के कब्जे में लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को सुरक्षित चौकी परिसर में खड़ा कराया गया है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे, चौकी खितौली प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल, आरक्षक 669 अंकित, सैनिक 21 श्याम नारायण की विशेष भूमिका रही। वहीं चौकी प्रभारी श्री बघेल ने कहा कि आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। बरही सीहोर में चैत्र नवरात्र के नवमी के पावन अवसर पर सीहोर जिले के श्यामपुर में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। नगर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नगर के मुख्य मार्गों से निकली भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर के प्रमुख केंद्रों से होते हुए हुआ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के स्वरूपों से सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों बड़ी भवानी मंदिर, महावीर चौक, लक्ष्मण चौक, कालका चौक, श्री राम चौक, मेन मार्केट, इन सभी प्रमुख स्थानों से होते हुए शोभा यात्रा वापस बड़ी भवानी मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। विशाल भंडारे का आयोजन यात्रा के समापन के बाद बड़ी भवानी मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन भी मुस्तैद रहा। कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए श्यामपुर प्रशासन और पुलिस बल पूरे समय मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न हुआ। स्थानीय प्रशासन ने यातायात और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सराहनीय भूमिका निभाई। रामनवमी के पावन पर्व पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राम जी की जीवन गाथा से लेकर भजन इत्यादि रखे गए। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जो रघुवंशी भवन में समाप्त हुई, जहां पर महाआरती का आयोजन भी किया गया और सामूहिक भंडारे का आयोजन भी रखा गया। दिनांक 27 मार्च 2026 को ग्राम खितौली में रामनवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खितौली ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामों में भी धूमधाम से मनाया गया। यह त्योहार ग्राम खितौली के श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने सभी जवारे एकत्र कर काली नृत्य हुआ। इसके बाद शिव घाट में ढोल नगाड़े के साथ जवारे का विसर्जन किया गया। ग्रामीणों के द्वारा अपने घरों के सामने भक्तों के पानी पीने की उत्तम व्यवस्था की गई। जवारे विसर्जन के दौरान विधायक प्रतिनिधि काशी प्रसाद गुप्ता, सरपंच, पूर्व सरपंच, उप सरपंच, भाजपा मंडल अध्यक्ष, ग्राम के प्रबुद्ध नागरिक, मातृशक्ति, बच्चे, युवा साथी सब सहित शांति व्यवस्था के लिए खितौली चौकी प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल, अपने स्टाफ के आरक्षक अंकित बड़गैया, आरक्षक दिलीप सिंह, सैनिक ब्रजेश सिंह, सैनिक मोहन यादव, कोटवार सोहन दाहिया उपस्थित रहे, जिससे रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। खितौली पुलिस की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। बरही मध्य प्रदेश के नीमच जिले की रामपुरा तहसील अंतर्गत खिमला गांव के पास बन रहे बड़े बिजली प्लांट में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने हड़कंप मचा दिया। निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत हो जाने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। घटना के बाद ग्रामीणों और मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्रीन को कंपनी द्वारा करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां बिजली प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को काम के दौरान अचानक हुए हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे घटना की खबर फैली, ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और उन्होंने प्लांट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट में सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी है और मजदूरों से बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा है और इसी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को बिगड़ता रामपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया।
पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक मौके पर तनाव बना हुआ है। कार्यवाही की उठी मांग। घटना के बाद स्थानीय लोगों और मजदूर संगठन ने प्रशासन से मांग की। एक सेकंड। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के नगर पड़ाना में मां आशापुरी मित्र मंडल और संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से मां आशापुरी मंदिर परिसर में 19 मार्च से मां आशापुरी मंदिर परिसर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का समापन शुक्रवार को हवन यज्ञ पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। कथावाचिका पूज्या सुश्री अर्चना दीदी देवास ने 9 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्री राम कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कथावाचिका अर्चना दीदी ने श्री राम कथा के अंतिम दिन लंका में भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और अपने अयोध्या राज्य में वापस आए। उसके बाद भगवान राम का राज तिलक हुआ। 19 मार्च से शुरू हुए संगीत में श्री राम कथा में अर्चना दीदी की मधुर आवाज राम भक्तों को भाव विभोर करती रही। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को जीवन के कई अनमोल पहलुओं से अवगत कराया और कहा कि सच्चे मार्ग पर चलकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन मनुष्य के लिए आदर्श रहा है। उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर ही सफल जीवन की कल्पना की जा सकती है। श्री राम नवमी के अवसर पर सीहोर जिले भर में धूम रही। इस दौरान सीहोर जिला मुख्यालय के नजदीकी कुबरेश्वर धाम पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। 501 कन्याओं का पूजन भी किया गया। चैत्र नवरात्रि और श्री राम नवमी के अवसर पर सुबह से ही कुबरेश्वर धाम पर घंटियों और शंख की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद किया। इधर श्री राम नवमी के मौके पर नगर में भव्य झांकी और जुलूस भी निकाला गया। यहाँ पर जगह जगह स्वागत सत्कार भी हुआ। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भी मंच बनाकर स्वागत सत्कार किया गया। जिले के अन्य शहरों में भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कटनी में आज हज यात्रियों का इस्तकबाल सम्मान समारोह हज कमेटी और अल्पसंख्यक कमेटी के सौजन्य से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में दीपक टंडन, भाजपा अध्यक्ष इंजीनियर नवाब खान, लिप्पू भाई, हज कमेटी के सदस्य, अल्पसंख्यक कमेटी के सदस्य शामिल हुए और सभी लोग जो कार्यक्रम में शामिल हुए उनकी मौजूदगी रही। हज में जाने वाले से गुजारिश है कि ख्वाजा नियाजी खुज्जू भाई ने कहा कि दुआ करें, देश में अमन चैन बना रहे और हम सब मिलजुल कर रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो भी हाजी हज के लिए जा रहे हैं अच्छे और बखूबी बेहतर तरीके से हो और सारे अरकान इबादत 40 वक्त की नमाज मस्जिद नवमी में हो। खुश नसीब है वो जो मक्का मदीना जाते हैं और खैरियत से वापस हिंदुस्तान की सरजमी में अपने घरों को आते हैं। भाजपा अध्यक्ष दीपक टंडन ने अपने वक्तव्य में कहा, हाजियों को बताया कि सारे हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं 26 हाजी और 4 प्राइवेट कुल मिलाकर 30 हाजी जा रहे हैं। आज उनका बैंड हॉल में ट्रेनिंग दी गई है और उनका इस्तकबाल और कुछ सामान भी दिए गए। हज कैसे करना है उनका विस्तार से बताया गया। हर मुसलमान चाहता है हम हज करें। टंडन जी ने सारे हाजियों को बधाई दी और भगवान से उनकी यात्रा सफल होने की दुआ की। हज कमेटी ने भी दुआ मांगी। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि जिला हज कमेटी के नेतृत्व में और हमारे जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के सहयोग के साथ आज यहाँ पर कटनी ज़िले से जो 26 हज यात्री जा रहे हैं और साथ में 4 हज यात्री और जा रहे थे, 30 लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। उन्हें पूरे हज यात्रा के दौरान कौन कौन चीज़ों के निषेध हैं, कौन कौन चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए और किन के सावधानियों के साथ हमें हज यात्रा करनी है, वैसी पूरी जानकारी यहाँ से दी गई। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हज यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे जीवन में सबकी एक मनोकामना होती है कि हमारे तीर्थ स्थान, हमारे धर्म स्थान, हम उनकी यात्राएं कर लें और वास्तव में आज इन हज यात्रियों की ये मनोकामना पूरी हो रही है। एक बार मैं इस हज यात्रा के लिए जिला हज कमेटी को, अल्पसंख्यक मोर्चे को और हमारे ट्रेनिंग देने वाले आदरणीय शरीफ जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी हज यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज ये हाजी साहिबान के इस्तकबालिया प्रोग्राम में बैंड हॉल पे जिला हज कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए जिला हज कमेटी और अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक टंडन जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ ये सारे हाजी साहिबान जिस इरादे से हज के लिए जा रहे हैं, इनके अल्लाह ताला सारे अरकान पूरे करे और ये बाखैरियत वहाँ से हज करके हमारे मुल्क, हमारे वतन को आए और हमारे वतन, हमारे मुल्क में अमन चैन शांति के लिए खूब खूब दुआ करें। बहुत साल में हाजियों का इस्तकबालिया प्रोग्राम और ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया,
जिसमें शहर के मुखिया जनाब दीपक टंडन साहब, इंजीनियर नवाब खान साहब और अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब लिप्पू भाई और मोअज़्ज़िज़ हज़रात सभी की मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ है। और मैं जाने वाले हज यात्रियों से गुजारिश करूँगा कि हमारे हक़ में, हमारे बस्ती के हक़ में, हमारे मुल्क में सलामती के लिए, अमन शांति के लिए दुआ करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में तमाम तबाही मची हुई है, उसके बावजूद हमारा मुल्क फिर भी बहुत सुकून में है। और मैं हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों से यही गुजारिश करूंगा कि ख़ास तौर से हमारे मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें कि हमारा मुल्क इसी तरह से खिला रहे और खुशगवार माहौल में पनपता रहे। काली मंदिर की देखरेख कर रहे अरुण भावसार ने बताया, नवरात्र पर्व के बाद महाकाली के मंदिर पर हवन पूजन होता है। महाकाली श्याम वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र काले रंग के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और महाकाली होने के कारण इन्हें कंकाली भी कहा जाता है। काले वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें महाकाली भी कहा गया है। मां महाकाली देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई और इसके बाद ये तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वो चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव की है। मां काली की आराधना सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी महाकाली नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वो असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। मां काली की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं नवरात्रि के 10वें दिन सुबह हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को लेकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।